कर्नाटक में बीजेपी विधायक दल के नेता बीएस येडियुरप्पा ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजनीतिक और कानूनी घमासान के बीच आज कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी विधायक दल के नेता बीएस येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद येडियुरप्पा ने राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया। येडियुरप्पा ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि उनकी सरकार जल्द ही किसानों का लोन माफ करेगी। हालांकि येडियुरप्पा ने बहुमत साबित करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, यहाँ इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में है। येडियुरप्पा के पास विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। कर्नाटक में सियासी दांवपेच के बीच कांग्रेस और जेडीएस को अपने विधायकों को बचाने की बड़ी चुनौती। सूत्रों के हवाले से खबर, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायक। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जेडीएस ने पूरा जोर लगा दिया है। इस दौरान कांग्रेस के एक विधायक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसे मिनिस्टर बनाने का लालच दे रही है। कांग्रेस किसी भी हाल में नहीं चाहती कि उसके विधायक टूटे, इसलिए पार्टी ने बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में विधायकों के लिए 120 कमरे बुक कराए हैं। कर्नाटक के नाटक का सियासी घमासान दिल्ली पहुंच चुका है। ऐसे में अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। बीएस येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस ने विधानसभा के अंदर गांधी प्रतिमा पर दिया धरना। यूं तो आधिकारिक तौर पर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई और बीएस येडियुरप्पा इसके मुख्यमंत्री भी, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तो कांग्रेस ने पहले तो रात में सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ी और उसके बाद ईगल्टन रिजॉर्ट में रुके हुए तमाम विधायक पूर्व सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में विधान भवन पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने लगे। विधायकों को बीजेपी की संभावित तोड़फोड़ से बचाने में जुटी कांग्रेस और जेडीएस की निगाहें भी सुप्रीम कोर्ट की कल की सुनवाई पर टिकी हैं। उसी के बाद ये दोनों पार्टियां आगे का फैसला लेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, बेंगलोर, कर्नाटक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में 70 साल में पहली बार लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। देश में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज काम नहीं कर पा रहे हैं। देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही रवैया अपना रही है। जो पाकिस्तान और अफ्रीका में होता था वह आज भारत देश में हो रहा है। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी का माहौल है, लेकिन देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में इसका कांग्रेस को कितना फायदा मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज नेशन, रायपुर। औरंगाबाद में एक दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। वहां पर बारून थाना का घेराव उपद्रवियों ने किया और साथ ही थाने में आग भी लगा दी। आज सुबह औरंगाबाद जिला के बारून थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, साथ ही जाम हटाने का आग्रह किया, मगर लोग इतने उग्र हो गए कि तमाम भीड़ वहां सड़क से उठकर सीधे थाने पर पहुंच गई। थाने का इन्होंने न सिर्फ घेराव किया बल्कि थाने में आग भी लगा दी। पूरे हंगामे में हुए नुकसान का फिलहाल पदाधिकारी आकलन कर रहे हैं। जिले के तमाम अधिकारी फिलहाल इस थाने में कैंप कर रहे हैं और उपद्रवियों की तलाश के साथ उनकी पहचान की भी कोशिशें जारी है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। मोदी सरकार ने बैंक डिफॉल्टर पर शिकंजा कसने के लिए एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दी है और इसी के चलते वित्त मंत्रालय ने एनपीए यानी नॉन प्रॉफिट एसेट्स पर एक अहम बैठक आज वित्त मंत्रालय में की है। देश में बढ़ते एनपीए यानी नॉन प्रॉफिट एसेट और बैंक डिफॉल्टर पर सरकार ने एक बार फिर से नजरें टेढ़ी कर ली हैं। आज वित्त मंत्रालय में बैंकों के बढ़ते एनपीए पर बैंक अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई, जिससे बैंकिंग सेक्टर में एनपीए की समस्या और इसे दूर किए जाने पर विचार किया गया।
पब्लिक सेक्टर बैंकों का सबसे ज्यादा एनपीए है, यानी वो पैसा जो बैंकों को शायद ही वापस मिले। हाल ही में मोदी सरकार ने बैंकों को बेल आउट पैकेज देने की घोषणा भी की थी, लेकिन अगर इसी तरह से एनपीए बढ़ता रहा तो इस बेल आउट पैकेज से कोई राहत नहीं मिलने वाली। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। केदारनाथ यात्रा से हेली सर्विसेज के विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला केदारनाथ का है, जहां हेली सर्विसेज के एक एजेंट ने 6,500 रुपये की हवाई टिकट हैदराबाद के यात्रियों को 9,500 रुपये में बेच दी। हालांकि नोडल अधिकारी ने मामला जानने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करवाया है। ताज़ा मामला ब्लैक टिकटिंग को लेकर सामने आया है। यूटी एयर फाटा स्थित हेलीपैड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां टूर ट्रेवल्स के मालिक विजय सिंह राणा और उसके एक एजेंट पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 6,700 की टिकट यात्रियों को 9,500 रुपये में बेच दी। यात्रियों से 2,30,000 के अलावा 80,000 और मांगे। हालांकि आरोपी फाटा हेलीपैड के निकट आपस में बात करते हुए भी पाए गए। इस दौरान नोडल अधिकारी हेली सेवा सुरेंद्र पवार मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों ही आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सर्विसेज के टेंडर 7 बार रद्द हुए, उसके बाद ही यात्रा शुरू हो पाई। अब ऐसे में प्रशासन को नियम सख्त करने होंगे और ऐसे बिचौलियों और एजेंट से यात्रियों की सुरक्षा भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, केदारनाथ। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा आज हुई है। तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में भारी जीत मिली है, लेकिन इसके बावजूद आज दिन भर राज्य भर में हिंसा का दौर जारी रहा। विरोधियों का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर बम से हमले भी किए। चुनाव आयोग ने यहां काउंटिंग बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं कई जगहों पे आज एक बार फिर से विरोधियों पर हमले हुए हैं। हिंसा से भरे इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर से जीत मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी सीटों की गिनती पर दूसरे स्थान पे है। वहीं लेफ्ट को तीसरा स्थान मिला है। चुनाव के दौरान हुई हिंसा और कार्यकर्ताओं की मौत के बाद अब विरोधी पार्टियां राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की मांग कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से दिव्यानी चौबे, न्यूज़ नेशन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग की मुलाकात 12 जून को सिंगापुर में होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर होंगी जब ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात सिंगापुर में होगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने दक्षिण कोरिया की धरती पर कुछ समय पहले ही कदम रखा था, जिससे कई सालों से कोरियाई क्षेत्र में चला रहा तनाव काफ़ी कम हो गया था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निःशस्त्रीकरण के मुद्दे पर किम जोंग से चर्चा करेंगे। अमेरिका की अधिकतम दबाव की रणनीति उत्तर कोरिया के खिलाफ काम आई है, जिससे उत्तर कोरिया के रुख में बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चारों फोगाट बहनों के खिलाफ अनुशासनहीनता के मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया है। अनुशासनहीनता से परेशान फेडरेशन ने चारों बहनों को एशियन गेम के नेशनल कैंप से बाहर कर दिया है। चारों फोगाट बहनों को इस महीने के आखिरी में होने वाले एशियाई ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले से अगस्त सितंबर में इंडोनेशिया में जकार्ता पोलिंग बैंक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने की फोगाट बहनों की उम्मीदों को झटका लगेगा। ट्रायल सिर्फ उन पहलवानों के लिए खुले हैं जो कैंप का हिस्सा हैं। WFI ने चारों बहनों को बुधवार को कान बताओ नोटिस जारी किया। इससे पहले फेडरेशन पर गीता और बबीता की अनुशासनहीनता की शिकायतों को लेकर नरम रुख अपनाने को लेकर आलोचना हो चुकी है। हालांकि इस नए मामले में WFI ने कड़ा रुख अपनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।